तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लिया है हमारे विजुअल स्टूडियो कोड को। आशा करता हूं कि आपका भी अच्छे से डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा, कोई भी गड़बड़ आई होगी, चेक करना और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर अब बात करने वाले हैं HTML के एक बहुत ही बेसिक कोड के बारे में। मैं बोलूंगा ढांचे के बारे में। हम लोग यहाँ पर देखने वाले कि HTML का ढांचा क्या है और उस ढांचे को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। राइट तो हम लोग यहां पर बात करने वाले कुछ बहुत ही बेसिक एलिमेंट्स के बारे में जो आपको HTML के हर कोड में, हर वेबसाइट में देखने को मिल जाएंगे। राइट जैसे बॉडी टैग है, HTML टैग है और उसके बाद में टाइटल टैग है, हेड टैग है। तो ये सारे टैग्स के बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं। तो अभी जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, ये एक ढांचा है। राइट ढांचा बोल सकते हो आप इसको। किसी भी HTML के कोड में आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। कोई भी बड़ी सी बड़ी वेबसाइट का कोड आप उठा के देख लो, राइट आप लोगों को ये मिलेगा ही उसमें। राइट मतलब डॉक टाइप HTML, उसके बाद में ये HTML के टैग्स मिलेंगे। राइट तो अभी मैं बात करने वाला हूं टैग्स के बारे में। जो टैग्स होता है ना, वो डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होते हैं। मतलब ये एक पैराग्राफ है, ये कैसे पता चलेगा, ये एक इमेज है, ये कैसे पता चलेगा। राइट तो ये सब कुछ करने के लिए टैग्स का यूज होता है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग टैग्स आपके पास मौजूद होते हैं। राइट तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे टैग्स के बारे में बताने वाला हूँ। हम लोग बहुत सी चीजें करेंगे, जैसे हमारी वेबसाइट में इमेज होगी, हमारी वेबसाइट में बोल्ड टेक्स्ट होगी और मतलब इटैलिक टेक्स्ट होगी, हेडिंग्स होंगे और मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग हमारी वेबसाइट में जो है इंक्लूड करने वाले हैं। राइट तो लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूँ यहाँ से और मैं एक ही अभी कैरेक्टर यहाँ पे डालने वाला हूँ और वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। राइट तो ये एक बेसिक ढांचा आ चुका है। राइट ये वही बेसिक ढांचा है, वही वैसा ही बेसिक ढांचा है जैसा हमारा आया था। राइट हमने जैसा किया था, लेकिन उसमें थोड़े से एड ऑन्स है यहाँ पे। देखो जैसे मेटा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपका मेटा टैग है। राइट मेटा टैग मतलब क्या है, वो एक मेटा डेटा स्टोर करता है। मेटा डेटा मतलब ऐसा कुछ जो आपके ब्राउजर के काम का या फिर आपके काम का नहीं है। राइट यूजर के काम का नहीं है, वो सब कुछ अंदर लगने वाला है। जैसे एनकोडिंग कौन से फॉर्मेट में है, कौन सा डिवाइस देख रहा है, ठीक है, जूमिंग कितनी है, या डिस्क्रिप्शन क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करने वाले हो, क्या क्या टैग्स है आपकी वेबसाइट में, क्या क्या कंटेंट्स है आपके वेब पेज में, ये वाले, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है। लेकिन चलो वो तो बहुत बात की बात हो गई। राइट हम लोग शुरुआत से चलते हैं। राइट मैं आपको बताता हूं कि शुरुआत से पहली लाइन से क्या हो रहा है HTML के इस कोड में। राइट तो ये जो पहली लाइन है ना, यहां पे हमको ये पता चल रहा है कि हमारी HTML की वर्जन कौन सी है। राइट हम लोग हमारे HTML की वर्जन स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसके लिए ये लाइन है। राइट मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से और बड़े आसान से तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। होप करता हूं कि आपको समझ जाए। ठीक है तो यहाँ पे ये जो दूसरी लाइन देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है HTML lang इक्वल टू n। राइट लेकिन अगर आप लोग हमारी पहली वाली वेबसाइट देखोगे, मतलब पहला वाला जो हमने ढांचा लिखा था, ये एक एम्प्टी वेबसाइट है। राइट वो भी एक एम्प्टी वेबसाइट होगी, उसमें भले आपको मतलब डॉक्यूमेंट नाम का लिखा हुआ दिखेगा ऊपर टाइटल में। राइट तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ HTML लिखा। ठीक है अब उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अगर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू पेज, उसको डॉट कर दूंगा HTML। ठीक है और मैं इस न्यू पेज पे जाऊंगा और ये करूंगा। ठीक है और यहाँ पे हमारा न्यू पेज खुला है और यहाँ पे हमारा इंडेक्स खुला है। राइट तो यहाँ पे हमको अभी क्या होगा कि देखो हमने HTML स्पेसिफाई किया, लेकिन कौन सी लैंग्वेज है ये स्पेसिफाई नहीं किया, यहाँ उन्होंने वो भी कर दिया। राइट ये जो HTML टैग होता है, इसे हम लोग रूट भी कहते हैं। आपके बाकी के जो HTML एलिमेंट्स है उन्हें ये कंटेन करता है। इसका मतलब ये है कि आपके बाकी सारे HTML एलिमेंट्स यहाँ पे HTML और /HTML के बीच में रहेंगे। अब ये /HTML क्या आ गया, तो अभी HTML में क्या होता है, एक होता है स्टार्ट टैग और दूसरा होता है एंड टैग। ठीक है टैग के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक वॉइड एलिमेंट होता है, वॉइड एलिमेंट मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है। अब लेकिन ये ऐसे एलिमेंट्स है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं ना, ये ऐसे एलिमेंट्स है जिसमें कुछ ना कुछ कंटेंट्स होने वाले हैं। राइट कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो ये HTML और /HTML के बीच में आप लोग जो भी लिखोगे वो होगा आपका HTML का कोड। राइट तो ये सब कुछ हमारे HTML के कोड में आएगा। तो आपका चाहे पैराग्राफ हो, इमेज हो, कोई लिंक हो, नेविगेशन बार हो, सब कुछ आपका इसी HTML और /HTML के बीच में आने वाला है। राइट दैट्स इट। और यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ये हेड जो है, ठीक है, ये हेड क्या है, होपफुली आपको समझ गया है कि HTML टैग क्या करता है। मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दे देता हूँ। ठीक है ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कमेंट नहीं है, कमेंट के बारे में हम लोग आगे बात करने वाले हैं। राइट तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस टैग इज अ रूट एलिमेंट। ठीक है दिस मीन्स दैट एवरीथिंग रिगार्डिंग योर वेब पेज और वेबसाइट विल बी रिटर्न
हियर इन दिस टैग या फिर विद इन दिस टैग, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्लैश HTML मतलब HTML और स्लैश HTML के बीच में लिखने वाले हो सारी चीज, तो विद इन दिस टैग, ठीक है। तो ये टैग के बीच में ही सब कुछ आने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग ये ऐसा करने वाले हैं, ठीक है। तो ये टैग जो है आपका, ये जो आप लोग HTML टैग देख रहे हो, ये आपका एक रूट टैग है, ठीक है, रूट एलिमेंट है, इसके बीच में ही HTML और स्लैश HTML के बीच में ही सारी चीजें आने वाली, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो यहाँ पे हेड और स्लैश हेड है, बॉडी और स्लैश बॉडी है, राइट। तो ये सारे जो है स्टार्टिंग टैग है, ये स्टार्टिंग टैग है, और ये स्लैश के साथ जो होगा वो एंडिंग टैग होगा, ठीक है। जैसे ही आप लोगों ने अगर बाकी लैंग्वेजेस सीखी होगी तो आपको कर्ली ब्रैकेट्स दिखे होंगे, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंडिंग ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंडिंग ब्रैकेट, राइट। तो ऐसी सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे ये कोड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे बॉडी एंड हो रही है, यहाँ पे आपका हेड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका हेड एंड हो रहा है, यहाँ पे आपका HTML स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका HTML जो है एंड हो रहा है, राइट। तो ये ऐसी सारी चीजें होती है, ठीक है। तो मैं ये जो लिखा था मैंने यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, होपफुली आपको समझा होगा ये चीज, राइट। तो ये हेड क्या होता है, ठीक है। हेड और स्लैश हेड में जो भी आएगा ये सारा वो डेटा होगा जो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। मतलब एनकोडिंग किस फॉर्मेट में की गई है, या कौन से इसमें कीवर्ड्स यूज किए गए हैं, टैग्स यूज किए गए हैं, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लोग कैसे करने वाले हो, राइट। और एक चीज, ये जो टाइटल टैग है ना, ये टाइटल टैग की मदद से आप लोग ब्राउजर में जो ऊपर नाम लिखा होता है, जैसे मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर भी खोल लेता हूँ यहाँ पे एक तरफ से, तो आप लोग देख सकते हो कि VS कोड एक साइड में आ चुका है और एक साइड में आ चुका है हमारा न्यू पेज, राइट, ब्राउजर में खुला है। अब मैं क्या करूंगा, आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ये टाइटल टैग जो है, ये टाइटल टैग के अंदर यहाँ पर जो भी है वो यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर आपको मिलता है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे चेंज करने का, माय फर्स्ट वेब पेज, राइट, वेब पेज। तो ये जब भी मैं मतलब इसको सेव करके अगर यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि ये चेंज जो है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो चुका है, राइट। एंड सिंपली अगर हम लोग कुछ चीजों के बारे में बात करें, जैसे कि ये बॉडी टैग, राइट, बॉडी टैग के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप लोग इस पे हवर करके भी देख सकते हो। वैसे द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है कि जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे नजर आएगा इस वेबसाइट में, इस वेब पेज में जो भी कंटेंट होगा वो आपके बॉडी के अंदर आएगा, राइट, एज सिंपल एज दैट। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूं जैसे हेलो लर्नर, और अगर मैं इसे सेव करके यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूं तो मुझे यहाँ पर हेलो लर्नर ये देखने को मिलेगा, देखो, राइट, आई कैन सी दिस। तो यहाँ पर जो ये हमें बताया जा रहा है कि बॉडी टैग रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, राइट, द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि मैं इसके अंदर जो भी दे रहा हूँ, राइट, तो मतलब जो भी हमारी वेबसाइट में आने वाली आगे जाकर के चीजें, इमेज होगी, हेडिंग होगा, लिंक होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर बॉडी के अंदर आएगी, राइट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको हेडिंग दे करके बता दूं अभी, तो अगर मैं हेडिंग देता हूं यहाँ पे H1 टैग का यूज करके, मैं यहाँ पे ऐसा लिख दूंगा बस, दिस इज अ हेडिंग, राइट। एंड अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ फिर से, तो ये देखो यहाँ पर दिस इज अ हेडिंग लिख करके आ रहा है। वैसे मैंने बहुत ज्यादा जूम करके रखा हुआ है इसीलिए, बट अगर मैं इसे 100% पे रखूं तो ये ऐसा दिखता है कुछ, राइट। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो मतलब ये एक चीज तो क्लियर है कि जो बॉडी है उसमें वो चीजें आएंगी जो आपके डॉक्यूमेंट में रहने वाली है। डॉक्यूमेंट मतलब अपना ये वाला, ठीक है, ये वेब पेज पूरा का पूरा ढांचा, राइट। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं इस चीज के बारे में, जैसे यहाँ पर व्यू पोर्ट जो हमने दिया हुआ है, राइट। तो ये व्यू पोर्ट का काम क्या है, यहाँ पे व्यू पोर्ट में क्या हो रहा है कि आपके डिवाइस विड्थ जो है वो यहाँ पर आइडेंटिफाई की जा सकती है। मतलब यूं मान लो कि हम लोग इंटरनेट पे कहीं पे भी सर्फिंग कर सकते हैं ना, राइट। मतलब आप लोग मोबाइल पर से वेबसाइट खोल सकते हो, कोई आप लोग लैपटॉप पर से सेम वेबसाइट खोल सकते हो, आप लोग टैबलेट पर से सेम वेबसाइट खोल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके डिफरेंट स्क्रीन विड्थ्स के लिए आपको सेम कंटेंट, सेम वेबसाइट दिखाई जा रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि स्क्रीन फिट करने के लिए, या यूं बोल दूं मैं कि रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें की जाती है। तो ये व्यू पोर्ट हमारे उसी काम में आता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर ये स्क्रीन अभी इतना है, राइट, ब्राउजर अभी इतना है, बाद में ब्राउजर थोड़ा सा बड़ा हो गया, राइट, या फिर चलो ब्राउजर मान लेते फुल स्क्रीन हो गया, राइट, या फिर मान लेते कि ब्राउजर हमारा जो है वो हो गया समझो इतना, ठीक है, इतना हो गया, या फिर और भी छोटा, राइट, जितना छोटा हम लोग कर सकते हैं उतना। तो ये चीजें होती है, मतलब यहाँ पे अलग अलग हो गई ना चीजें सारी, हमारी जो स्क्रीन विड्थ है वो चेंज हो रही है, तो उस चेंजिंग स्क्रीन विड्थ को ही ये ध्यान में रखता है, राइट। तो हम लोग इसे वापस ला लेते हैं अभी यहाँ पर जैसा था वो, राइट।
तो ये सारी चीजें जो है, ये मेटा जो सारी चीजें है, ये यूजर के लिए जरूरी नहीं होती, बट एट द सेम टाइम वो ब्राउजर के लिए जरूरी होती है। मतलब ये देखने के लिए कि यहाँ पर व्यू पोर्ट कौन सा है, राइट, या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का हो गया, एनकोडिंग का हो गया, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आती है जो कि यहाँ पर डिटरमाइन हो जाती है जो मेटा डेटा होता है ना, उसकी मदद से, राइट। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सारे टैग्स जो है वो समझ गए होंगे, और हम लोग आगे देखने वाले हैं हेडिंग्स के बारे में। तो नो डाउट आप लोगों को ये यहाँ पर भी हुआ है, आगे भी हो जाएगा, राइट। तो उसकी कोई चिंता मत करो आप लोग, आगे हम लोग हेडिंग को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक और बार समराइज कर देता हूँ सारी चीजों को, जो भी टैग्स हमने अभी तक देखे हैं, राइट। ये डॉक टाइप बताता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है HTML टाइप का है, यहाँ से जो है आपका HTML चालू होता है, रूट है, राइट, ये रूट है। एंड आप अगर देखोगे आगे जाकर के तो ये हेड टैग है। हेड टैग में आप लोग वो सारा डेटा स्टोर करते हो जो मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, हम लोग आगे देखने वाले। वैसे ये मेटा डेटा की हमको ज्यादा जरूरत नहीं होती। मेटा डेटा मतलब डेटा के बारे में डेटा जो ब्राउजर के लिए जरूरी होता है, सिंपल सी बात है। आप लोग चाहो तो और इनको एक्सप्लोर कर सकते हो, राइट, यू कैन गो थ्रू इट। एंड आप लोग यहाँ पे ये रेफरेंस है, ये भी देख सकते हो, राइट। आप लोगों को ये सीधा ब्राउजर पे लेके जाएगा रेफरेंस के लिए, राइट। तो ये सारी चीजें होती है, एंड आप लोग और भी ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। ये टाइटल टैग जो होता है, यहाँ पे आप लोग इसके बारे में भी पढ़ सकते हो, और उसके बाद में हम लोग भी आगे बहुत सारे टैग्स लेने वाले हैं। ये टैग्स जो है, ये जो पर्टिकुलर अभी टैग्स हमने देखे, इसमें से अगर मैं हेडिंग को निकाल दूं तो हेडिंग भी होता है एक्चुअली, बट मतलब अभी तक हमने जो देखा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो भी टैग्स हमने अभी तक देखे हैं, ये लगभग हर HTML के कोड में हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके दर्शन हर बार होने वाले हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो ये सारी चीजें होती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के टैग्स को एक्सप्लोर करते हैं।